अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र, जय झूलेलाल। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुंचे हैं जूनी बस्ती अलमाज गेट पे, जहां आज बडनेरा विधानसभा के शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के कैंडिडेट सुनील भाऊ खराड़े यहाँ पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद में हज़रत अलमाज शरीफ कमली वाले बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे आस्थान में पहुँचेंगे, वहाँ चादर वगैरह चढ़ाएंगे और सभी उनके मुस्लिम समाज के लोग अलमाज गेट पे उनके वेलकम के लिए खड़े हैं। मैं दिखाना चाहूँगा मेरे साथ पूरे बुजुर्ग यहाँ पे, हमारे कोचिंग भाव का एतवार, शारिक पहलवान साहब, किस्मत खां साहब, रशीद खां साहब, हमारे हारून भाई, सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं। और कुछ ही समय में हमारे महाविकास अखाड़ी के युवा बडनेरा के कैंडिडेट शिवसेना की ओर से सुनील भाऊ खराड़े यहाँ पहुँचने वाले हैं। उनके पहुंचने के बाद में जो लोकेशन बनती है वो दरगाह पे पहुंचेंगे। दरगाह पे चादर चढ़ाने के बाद में हम उनसे डिस्कस करेंगे, उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, उसकी पूरी लोकेशन लेके वो आप तक पहुंचाते हैं। बडनेरा विधानसभा के युवा कैंडिडेट और महाविकास अखाड़ी के युवा कैंडिडेट सुनील भाऊ खराड़े हज़रत अलमाज शरीफ कमली वाले बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे आस्थान पे पहुँचे। यहाँ उनकी पहली हाज़िरी है, टिकट मिलने के बाद में पहली हाज़िरी उन्होंने यहाँ पे दी है।
और उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के कैंडिडेट है। मैं चाहूँगा सुनील भाव, अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल 95% बढ़ने को लीड करता है। इसके पहले भी हमने 2-4 न्यूज़ आपकी फ्लैश की है, हर घर तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी जो आप यहाँ पे कहोगे। और आपकी पहली हाजिरी है टिकट मिलने के बाद बडनेरा में, पहली विजिट है। तो मैं चाहूँगा पहली विजिट के अंदर आप बडनेरा के विधानसभा के लोगों को क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे लोगों में या आपके लोगों में कोई भी अच्छा काम जब शुरू करते तो भगवान का आशीर्वाद लेने की परंपरा है, और उसी परंपरा को आगे चलाते हुए मैं सभी हमारे धर्म स्थलों पे भगवान को, खुदा को, सबको उनका आशीर्वाद लेके आगे बढ़ना चाहता था। और साथ में जो मेरे भाइयों का या बडनेरा से पहले से मेरे को प्यार मिला है, उनका यहाँ पर मेरे को बुलावा था कि आप पहले यहाँ आ जाओ, इसलिए मैं आज पहले आशीर्वाद लेने यहाँ आया हूँ। मैं बार बार आपको इसके पहले भी कह चुका हूँ कि मैं एक संगठन वाला सच्चा शिवसैनिक बनना चाहता हूँ, और वही बनने की मैं कोशिश पहले दिन से कर रहा हूँ। बाड़ा साहब को हमारे यही शिवसैनिक प्रेरित था, अभिप्रेत था कि जो हर समस्या का समाधान निकालने के लिए कोशिश करे, और जो भी अड़चन में आदमी है, वो फिर दवाखाने की अड़चन हो या किसानों की अड़चन हो, किसी भी तरह की हो, पुलिस स्टेशन की हो, किसी के ऊपर भी अन्याय जहाँ हो रहा है वहाँ दौड़ के पहले जाने वाला शिवसैनिक होना चाहिए, ये बाड़ा साहब का कहना, और उसी कहने पर चलने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज आदरणीय पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे की तरफ से उन्होंने मेरे ऊपर जो बड़ा विश्वास यहाँ पर डाला है, और वो विश्वास के ऊपर मैं खरा उतरने की कोशिश यहाँ करने वाला हूँ। और निश्चित तौर पे यहाँ का जो लोक प्रतिनिधि है, जिसने यह अमरावती का पूरा सत्यानाश करके रखा हुआ है, आज आप देखेंगे तो अमरावती शहर पूरा हमारा तरुण युवा वर्ग नशे की ओर जा रहा है। हमारे बच्चों के हाथ में किताब की जगह हथियार थमाए जा रहे हैं, और तरुण युवा वर्ग जो है 15 से 20 साल के, जिनकी खेलने की उम्र है, जिनकी पढ़ने की उम्र है, जिनका बड़ा होने की उम्र है, जिनको अपने बुज़ुर्गों के सपनों को ऊपर खरा उतरने की उम्र है, उनका 10-10, 15-15, 20-20 साल के बच्चों के मर्डर हो रहे हैं। 15 दिनों में 8 से 10 मर्डर, यह अमरावती के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ था। और लोक प्रतिनिधि का ये कर्तव्य जरूर है कि उसने अपने मतदार संघ का विकास करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपने मतदार संघ की जो जनता है उसका ख्याल करना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर तुम जान ही नहीं है तो कितना भी विकास करो तो उसका कोई मतलब नहीं होता। और आज विकास के नाम पर भी यहाँ शून्य है। आज यहाँ पर अमरावती शहर देखेंगे तो वहाँ 4 चांद लगे हुए हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ बिल्कुल ही भकास शहर यहाँ कर दिया। जो बडनेरा शहर अमरावती की नाक था, आज अमरावती का ग्रामीण शहर हो या ये महानगर पालिका के अंदर का शहर हो, दोनों जगह विकास के नाम पे शून्य है। यहाँ के रास्ते खराब है, यहाँ के तरुण वर्ग को, युवा वर्ग को कुछ भी रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है, कोई बड़ा उद्योग यहाँ लाने की कोशिश नहीं की गई। सिर्फ हमारे भाइयों में दंगा कराओ, उनके बीच में झगड़ा लगाओ और अपनी रोटी सेकते रहो। यही पहले जिन मुस्लिम भाइयों के वजह से उनकी पत्नी यहाँ पर खासदार बनी थी, आज उनके ऊपर ही बड़े बड़े इल्ज़ाम उनकी तरफ से आते हैं। और इसके बावजूद जो अभी खुद लोक प्रतिनिधि बने हैं, एक समय वो भी तुम्हारे दामन पकड़ के चलने वाले थे। आज अचानक उनको मतलब मैं तो हमारे उद्धव साहब को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि जो आदमी पहले कभी भगवान को नहीं मानता था, तो भगवान की किताब ऐसी छाती पे लगाकर घूम रहे हैं। मतलब मैं हिंदू हूँ ये बताने की उनको ज़रूरत पड़ रही है। आप भी सभी मुसलमान हैं, कोई हिंदू है, कोई और धर्म के, लेकिन कोई आदमी ऐसी किताब लेके नहीं घूमता कि भाई मैं ये हूँ, कि उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हर धर्म को अपने धर्म का आदर करने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसका दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये जो दोगले लोग हैं, इनको दिखावा करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे दोगले आदमी को यहाँ से रवाना करने का समय आया हुआ है। और मैं सभी से विनती करता हूँ कि जात पात धर्म भूलकर अपने शहर को अच्छा करने के लिए, अपने शहर का वातावरण अच्छा करने के लिए, अपने शहर में खुशहाली लाने के लिए, किसान हो, तरुण युवा वर्ग हो, हमारी माता बहनें हो, सभी के लिए खुशहाल वातावरण हो, ऐसा वातावरण बनाने के लिए इनको रवाना करो। और हमारे महाविकास आघाड़ी के आदरणीय उद्धव साहब है, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहाँ के महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार जो मैं हूँ, आप सभी के आशीर्वाद से मैं ये
चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। उसमें आप सभी मेरे कंधे से कंधा लगकर, मेरे बुज़ुर्ग जो है मेरे को आशीर्वाद देकर, मेरी माता बहनें मेरे पीठ पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद करे, ऐसी सबसे विनती करता हूँ। भाऊ, अभी तो आज की डेट में कुछ स्टेटमेंट आए हैं जो आपने दिए हैं, संजय बंड और प्रीति बंड का बदला मुझे बडनेरा विधानसभा जीत के लेना है, क्या बोलेंगे? हमारे आदरणीय संजय बाबू बंड, जिन्होंने अमरावती में शिवसेना में बहुत ही बड़ा कार्य किया है और जिनके वजह से वो पहले शिव सैनिक है जिनको लोक नेता की उपाधि मिली है। आज तक कोई भी शिव सैनिक को अमरावती ज़िले में लोक नेता की उपाधि नहीं मिली है। ऐसे संजय बाबू बंड को भी इसने अपने गलत कामों से या किसी भी तरीके से उनकी पराजय की थी। फिर बाद में हमारी आदरणीय जो संजय बाबू की धर्मपत्नी है, हमारे लिए आदरणीय प्रीति बंड, उनको भी इन्होंने हराया है। लेकिन इस बार मैं इन दोनों के हार का बदला मुझे लेना है और मेरे शिव सैनिक और जिस तरीके से उद्धव साहब का बार बार अपमान करने की इन्होंने कोशिश की है, जो मुख्यमंत्री बनकर जिन्होंने 2.5 साल का कार्य किया, वो 2.5 साल का कार्य इतना सराहा गया कि पूरे महाराष्ट्र में अपने कुटुंब का कुटुंब प्रमुख, वो भी स्वच्छ प्रतिमा का कुटुंब प्रमुख, ऐसी उपाधि उनको मिली। और उनका कार्य यहाँ से नहीं पूरे वर्ल्ड में सराहाया गया, वो लंदन तक उनका नाम गया। ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाना है और उनके भी नाम पर कीचड़ उछालने की जिसने कोशिश की है, तो संजय बाबू बंड, प्रीति बंड और हमारे उद्धव साहब ठाकरे और हमारी शिवसेना का जिसने भी अपमान करने की कोशिश की, उसका बदला लेने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और उनको हराकर ही मैं बदला पूरा करूँगा, ये मेरा दावा है। भाऊ, नॉमिनेशन की डेट कौन सी है, बता दीजिए आप। 29 तारीख को सुबह 10 बजे महेश भवन के पास से हम नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। मैं सभी से विनती करता हूँ, सभी से आह्वान करता हूँ, आप सभी हमारे महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार या महाविकास आघाड़ी की सीट को चुन के लाने के लिए बड़े पैमाने पर, बड़े इससे जोश में वहाँ पर आइए और हम बाइक रैली से वहाँ पर जाएंगे और नॉमिनेशन भरेंगे। हमारे आदरणीय नेता अनिल जी देसाई खासदार, वो उस विषय में उसी दिन नामांकन भरने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और हम बड़े जोश से वहाँ पर जाने वाले हैं। धन्यवाद भाऊ। ये थे महाविकास अखाड़ी के युवा कैंडिडेट सुनील भाऊ खराड़े। अभी देखते हैं, आज से कैनवासिंग शुरू हो गई है। आने वाले 20 तारीख को मतदान है, 23 तारीख को रिजल्ट है। किस स्टेप से किसका रिजल्ट निकलता है, हलचल पूरी लोकेशन आप तक पहुँचाएंगा। इसी के साथ मैं मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।